वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे परचेज़ ऑर्डर मैनेजमेंट मॉड्यूल के बारे में। ये मॉड्यूल जो है एक्सपेंस मैनेजर एप्लीकेशन का एक मॉड्यूल है और बेसिकली इस मॉड्यूल के अंदर आप सप्लायर्स डिफ़ाइन करेंगे। उनसे जो भी आप परचेज़ कर रहे हैं उसका परचेज़ ऑर्डर जो भी है वो अपने सिस्टम में अपडेट करेंगे, क्या क्या आइटम आपने परचेज़ किए, किस किस क्वांटिटी में, ताकि आपको जो फ्यूचर रेफरेंस में अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उसे फॉलो अप कर सकें। जब आप पेमेंट करेंगे सप्लायर्स को तो उसका भी आप रिकॉर्ड रख लेंगे ज़ाहिर है सिस्टम में। तो ये सिस्टम क्या करेगा कि आपको एक आउटस्टैंडिंग बैलेंस बता देगा कि जी कौन कौन से सप्लायर्स हैं, उनका क्या क्या आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है आपका पेएबल है उनको। तो आइए शुरू कर लेते हैं। साइन इन पे क्लिक कर लें, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप साइन इन कर लें। ये एप्लीकेशन का होम पेज आ गया। ठीक है, तो ये हमने कोशिश ये की है कि इस एप्लीकेशन को सिंपल वे में डिज़ाइन किया जाए। ठीक है, यूज़र फ्रेंडली वे में डिज़ाइन किया जाए ताकि एक जो है लेमैन जिसे बिल्कुल भी अकाउंटिंग नॉलेज नहीं है या कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, वो भी एक इस सॉफ्टवेयर को अच्छे तरीके से समझ ले, अंडरस्टैंड कर ले और अपने बिजनेस की जो है ट्रांजैक्शंस उनको कैरी ऑन करे, उनको एंटर करना शुरू कर दे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें और भी कुछ मॉड्यूल्स हैं, जैसे एक्सपेंस वाउचर है, बैंक ट्रांसफ़र वाउचर है, ठीक है ना? तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं परचेज़ ऑर्डर मैनेजमेंट की। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो सप्लायर मास्टर है ना, यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे अपने तमाम सप्लायर्स को एक दफ़ा डिफ़ाइन कर लेना है। ठीक है, मैं आपको एडिट करके शो भी कर देता हूँ। जैसे कि ये हमने लिखा हुआ है एक सप्लायर, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, ठीक है ना, शिपिंग एड्रेस जो भी है। आपने यहाँ पे अपने सप्लायर्स की डेटाबेस बना लेनी है। यहाँ से आप नंबर या नाम लिख के भी सप्लायर्स को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, वापस बैक कर लें, होम पेज पे आ जाएं और अगर आपने कोई नया परचेज़ ऑर्डर बनाना है तो ये वो ऑप्शन है, इसे आप क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू परचेज़ ऑर्डर। ठीक हो गया। यहाँ पे आपको सप्लायर सेलेक्ट करना है। इस लिस्ट में अवेलेबल हो जाएंगे तमाम सप्लायर्स जो भी आपने डिफ़ाइन किए हुए हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप सप्लायर मास्टर में आ जाएं और यहाँ से अपना सप्लायर सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके बहुत ज़्यादा सप्लायर्स हैं तो आप टेलीफ़ोन नंबर लिख के भी उसको सर्च कर सकते हैं। जब वो आपके सामने लिस्ट डाउन हो जाए तो क्रिएट पीओ को क्लिक कर लें। तो ये नाम आ गया बाय डिफ़ॉल्ट। आपने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपके पास नीचे ऑप्शंस आ जाएंगे। वन हम लिखते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं। जो भी आप परचेज़ कर रहे हैं आइटम है, जो चीज़ भी आप परचेज़ कर रहे हैं, जितनी क्वांटिटी में परचेज़ कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ केजी और क्वांटिटी लिख देता हूँ 70 किलो और यूनिट प्राइस लिख देते हैं 320। ठीक है, ये मेरी अमाउंट हो गई टोटल कैलकुलेट। जब मैं इसे सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जी इनवाइस तो 22,400 की थी। ठीक है, यहाँ पे कुछ अगर डिस्काउंट आपको अलाउ कर रहा है वो 400 रुपये जो है डिस्काउंट कर रहा है और 500 डिलीवरी चार्जेस थे। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आपने ये फीड इन कर लेनी है इन्फॉर्मेशन। जितने भी लाइन आइटम है वो आपने एक दफ़ा लिख लेने हैं। परचेज़ ऑर्डर जो है ऑटो जनरेटेड है। ठीक है, तो इसको बैक कर लें। तो ये है अलखैर मीट वेंडर। ठीक है, जब हम इसका बैलेंस देखेंगे तो इसका ड्यू बैलेंस जो है वो बढ़ चुका है। अगर हम देखना चाहें कि ये बैलेंस, इतना बैलेंस कैसे हो गया इसका, हमने कौन कौन सी इसको पेमेंट की हैं और क्या क्या इसे हमने परचेज़ किया, तो उसकी ये है स्टेट। इसे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें वो शो हो जाएगा कि इसका करंट बैलेंस क्या है और जो जो हमने इससे ट्रांजैक्शंस किए हैं वो हमें लिस्ट डाउन हो जाएंगी। तो ये जैसे कि आपने देख लिया कि इसका पेबल बैलेंस हमारे पास आ चुका है। ठीक है, इसी तरह आपकी डेटाबेस में एक सप्लायर हो, 10 हों, 100 हों, तो यह सिस्टम क्या करेगा, आपको सबका ड्यू बैलेंसेस इधर शो कर देगा। तो आप वापस बैक पे आ जाएं, ये एप्लीकेशन का होम पेज आ गया। ठीक है ना, और जब आप इस सप्लायर को पेमेंट करेंगे तो आपने पेमेंट टू सप्लायर पे क्लिक कर लेना है। वेरी सिंपल एंड इजी टू यूज़ सिस्टम है। ठीक है,
और अगर आपके फर्दर इसके अलावा भी कुछ रिक्वायरमेंट है तो वो हमें बताएं, हम आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने सॉफ्टवेयर को चेंज करेंगे और फिर आपको देंगे ताकि आप यूज़ करें। तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो है सॉफ्टवेयर को यूज़ करके 100% बेनिफिट उठा सकते हैं, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप पेमेंट करेंगे सप्लायर को, फॉर एग्ज़ाम्पल किस तारीख की पेमेंट कर रहे हैं, 4 तारीख की कर रहे हैं, कितनी पेमेंट कर रहे हैं, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 20,000 की इसको पेमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, रेफरेंस और कमेंट्स में अगर कुछ लिखना चाहें वेल एंड गुड, अदरवाइज़ इसको आप छोड़ सकते हैं। तो किस ब्रांच के लिए कर रहा हूँ, जैसे कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ब्रांचेस जो हैं आपके फॉर एग्ज़ाम्पल मल्टीपल शॉप्स हैं, या आपके जो हैं आपने फॉर एग्ज़ाम्पल चिकन मीट को अलग-अलग अगर आप लिखना चाहते हैं कि जी चिकन इज़ माय प्रोजेक्ट, मीट इज़ माय प्रोजेक्ट, तो जब भी आप चिकन परचेज़ करेंगे या मीट परचेज़ करेंगे या उनकी पेमेंट करेंगे तो आप यहाँ से उनको सेलेक्ट कर सकते हो और एट द एंड ऑफ द डे आप देख सकते हैं कि जी चिकन कितने का आया टोटल, या मीट कितने का आया, ठीक है, या कोई और आइटम है वो कितने का आया, उसके अगेंस्ट कितनी पेमेंट की। तो यहाँ से आपने कैश अकाउंट सेलेक्ट करना है। अब शो बैलेंसेस पे क्लिक करके आप ये देख सकते हैं कि जो आपने कैश अकाउंट से पेमेंट करनी है उसमें बैलेंस कितना पड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि जो मेरा कैश इन हैंड है उसका बैलेंस है 139,000 है उसमें, तो मैं इजीली इसमें से पे कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूँगा वाउचर नंबर जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ से हम बैक कर लेते हैं और ये था ओवरव्यू इस सिस्टम का, छोटा सा मॉड्यूल है, बिल्कुल सिंपल सा मॉड्यूल है। और अगर आप स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो वो भी मैं एक दफ़ा आपको दोबारा दिखा देता हूँ। सप्लाई मास्टर पे आपने क्लिक कर लेना है और अगर इस अमाउंट का फॉलो अप देखना चाहते हैं तो स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे और ये आपको बता देगा जी टोटल पीओज तो ये बने थे। हम कोई ऐसा सप्लायर ले लेते हैं जिसकी कुछ ट्रांजैक्शंस हों, जैसे कि ये है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये पीओ है और ये वाउचर्स हैं यानी पेमेंट वाउचर। तो जो पीओ है उसे हम अगर एडिट करेंगे देखेंगे तो ये वो पीओ आ गया हमारा, जिसमें हम देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ परचेज़ की थी, कितने की थी, कब की थी। तो ये सारा वो डिटेल हमें शो हो जाएगा। जैसे हमने पे किया हुआ है कोई अमाउंट इसको, जैसे 5,000 पे किया तो वो हम एडिट करेंगे तो पेमेंट वाउचर हमारे पास खुल के आ जाएगा। इसमें अगर हम कोई चेंज करना चाहते हैं, किसी चीज़ कोई रेक्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमें एक्सेस होना चाहिए एडिट का, यानी कि अगर एडिट का एक्सेस होगा हमारे पास तो ये पेंसिल साइन नज़र आएगी। अगर हमारे पास एडिट का ऑप्शन नहीं होएगा तो ये पेंसिल हम साइन हमें नज़र नहीं आएगी और कोई भी वाउचर हम एडिट नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया, तो ये था ओवरव्यू इस सिस्टम का। तो आई होप यू लाइक द वीडियो।